साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम आदि शंकराचार्य ने दिया है। अखाड़े का इतिहास या अस्तित्व सदियों पुराना है। मान्यता है कि प्राचीन समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन तैयार किए, जिसे अखाड़ा का नाम दिया गया। इसकी परंपरा की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ही की थी। अखाड़े के संत सिर्फ कुंभ और महाकुंभ जैसे मेले में ही बाहर निकलते हैं। आखिर अब बात करते हैं अखाड़ों की संख्या की, तो आपको बता दें शुरुआत में सिर्फ 4 अखाड़े थे। समय के साथ इनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई। वर्तमान में अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शैव अखाड़े जो भगवान शिव की पूजा करने वाले, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करने वाले, उदासीन अखाड़े ओम और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा। अब बात आती है उदासीन संप्रदाय की, तो इसके भी 3 प्रमुख अखाड़े हैं, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा। अब बात करें कि आखिर क्यों निकाली जाती है शाही पेशवाई, तो आपको बताते चलें, दरअसल किसी भी अखाड़े के लिए पेशवाई बहुत खास होती है। पेशवाई यानी राजसी शानो शौकत के साथ साधु संतों का कुंभ में प्रवेश कराना है। कुंभ में साधु संतों की पेशवाई के साथ साथ कुंभ की गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। भारत में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में ही कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है। पेशवाई में अखाड़े अपने सभी हथियार और निशान के साथ पेशवाई निकालते हैं। यह सिर्फ कुंभ के अवसर पर ही निकाली जाती है, क्योंकि कुंभ में सभी अखाड़ों के साधु संत मौजूद होते हैं। इसीलिए इस परंपरा को अनोखी परंपरा कहते हैं। कुंभ का पहला स्वरूप ही पेशवाई होता है। पेशवाई हाथी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है, क्योंकि भारतीय परंपरा में इसको शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुंभ मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां एक विशाल नगरी बसाई जाती है। इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और कई देश इस पर शोध भी कर रहे हैं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण अखाड़ों की पेशवाई होती है। इसको लेकर ब्रिटेन की संसद में भी हिंदू सनातन धर्म के आगे झुक गई थी। देश भर का भ्रमण कर सभी साधु संत कुंभ नगरी पहुंचते हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसी को पेशवाई कहते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब बात आती है कि डुबकी आखिर महाकुंभ के दौरान सबसे पहली डुबकी कौन लगाता है, तो आपको बता दें महाकुंभ के दौरान सबसे पहली डुबकी नागा साधुओं के द्वारा लगाई जाती है। भारत में नागा साधुओं के कुल 13 अखाड़े हैं और अंग्रेजों के समय से ही यह तय किया गया है कि कब कौन सा अखाड़ा महाकुंभ में सबसे पहले डुबकी लगाएगा। यही क्रम आज तक भी चला आ रहा है। नागा साधुओं के शाही स्नान करने के बाद ही आप लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगा सकते हैं। नागा साधुओं को धर्म का रक्षक कहा जाता है और इसीलिए उन्हें विशेष सम्मान देने के लिए सबसे पहले शाही स्नान की अनुमति है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रयागराज 2025 के महाकुंभ के दौरान कौन सा अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करेगा और स्नान के दौरान कौन सबसे पहले पवित्र नदी में प्रवेश करेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा वर्षों पहले तय हो चुकी है, ताकि अखाड़ों के बीच टकराव न हो। यह व्यवस्था अंग्रेजों काल में ही स्थापित की गई थी। प्रयागराज के महाकुंभ में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा और उज्जैन व नासिक में जूना अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करता है। ऐसे में साल 2025 में होने वाले महाकुंभ के दौरान सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े को सबसे पहले शाही स्नान की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन इस बार मतभेद के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब अगर महाकुंभ में स्नान से मिलने वाले फल की बात करें तो कहा जाता है महाकुंभ में स्नान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। मान्यता है कि श्रद्धा से स्नान करने पर ईश्वर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण नदी का जल अमृत समान हो जाता है, जिससे महाकुंभ का स्नान अत्यंत शुभ माना गया है। पॉलिटिकोस ब्यूरो के लिए इस साल के महाकुंभ के बारे में लखनऊ से मैं ईशांक दीक्षित। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.